अब हम नई वीडियो चालू कर रहे हैं। वीडियो का नाम है 7.2। टॉपिक जो कवर करेंगे कि वीडियो में टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। इसमें पहला जो सम लिया गया है वो टोटल एक्सपेंडिचर का है और बाद में दोनों मेथड से एक ही सम सॉल्व किया गया है, तो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों मेथड में क्या फ़र्क है और दोनों का आंसर कैसे आता है। और दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए, लेकिन सम में जो बोला है वही हमें करना है, तो वो ध्यान रखना है। सम में जो मेथड बोली है उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना है। ये थोड़ा सम अच्छा है, सम नंबर जो हम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जेशन का पॉइंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आप बोलोगे सर ये टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारी मेथड कि जब ये यूनिट वाला पॉइंट हो तो हम आखिर से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। इसलिए यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 मीटर है, तो हम हमारे सम में लिख देंगे 1 मीटर। यहाँ बाद में दिया हुआ है, ये आप बोलोगे सर इसकी थोड़ी बात कर लो, 2014 है, तो आप बोलोगे सर Q0। इसकी बात करोगे तो P0 और यहाँ पे लिखोगे P1, क्या लिखोगे, और यहाँ पे होगा P1। सेम वे यहाँ लिख देते हैं Q0, P0 और P1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर यहाँ स्टार्ट करते हैं 2016। देखो आप 2000, तो आप बोलोगे सर यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीटर से, तो मीटर। तो आप बोलोगे दोनों की क्वांटिटी में यूनिट सेम है, तो क्वांटिटी में सीधा जाएगा 14। सेम वे प्राइस में भी 1 मीटर का ही दिया हुआ है, तो यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 16। इसके साथ ये पहला पॉइंट ख़त्म। अभी यहाँ देखते हैं क्वांटिटी डी वाले पॉइंट में, यूनिट में है डजन और क्वांटिटी में है पीसीस। तो आप बोलोगे सर हमें पता है 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसीस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करो, हम लिखना शुरू करते हैं, डी इज इक्वल टू क्वान्टिटी में आप फ़र्क लाओगे 20 डिवाइड बाई 12। 20 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आप बोलोगे सर पॉइंट में आंसर आ रहा है, जो लिखेंगे 1.67। इसके बाद जो पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 डज़न है। क्या है 1 डज़न, तो 1 डज़न होते ही आप बोलोगे सर प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 15 और 24 आ जाएगा। जैसे ये होगा तो हमारा ये डी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ई की बात करते हैं। यहाँ जो यूनिट में दिया हुआ है वो प्राइस है 10 लीटर की, और क्वांटिटी में तो लीटर और लीटर ही है, तो क्वांटिटी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है लीटर और लीटर दोनों सेम है, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो ये प्राइस दी हुई है वो 10 लीटर की है, तो आप बोलोगे सर सी का कैलकुलेशन दिखा दो, P0 और P1। P0 जो है वो हमारा है 30 डिवाइड बाई 10, तो आप बोलोगे 3, और यहाँ पे है 40 डिवाइड बाई 10, तो होगा 4। तो यहाँ पे हम P0 में लेंगे 3 और 4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सी वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सी के बाद है केजी का मतलब यहाँ पे देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। बी की बात कर रहे हैं, ये सी कंप्लीट। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी लो बी की बात करो, तो यहाँ पे 20 केजी की प्राइस की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर तो कैलकुलेशन अभी बी का भी ले लो, तो बी का होगा कुछ इस तरह, P0 और P1। तो P0 आप बोलोगे सर कितना है P0, तो आप है 340, और डिवाइड कितने से करना है 20 से, तो यहाँ हो जाएगा 17, और यहाँ पे सेम वे 380 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ हो जाएगा 19। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 17, यहाँ पे लिखो 19, और यहाँ पे केजी की जगह आप बोलोगे सर क्वांटिटी में कोई फ़र्क आएगा। देखो यहाँ पे भी केजी, यहाँ पे भी केजी, तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, तो एज़ इट इज़ हम 18 लिख देंगे। और इसके बाद वाला पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ए की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये पॉइंट में कन्फ्यूजन होने के फुल चांस है। पहले पॉइंट में देखोगे तो यहाँ क्विंटल है, यहाँ केजी है, एक में क्विंटल दिया हुआ है और दूसरे में केजी दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर फ़र्क क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखना शुरू करो। सबसे पहले ए का हेडिंग लगाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मच केजी, तो आपको याद होना चाहिए 1 क्विंटल इज इक्वल टू सर 100 केजी।
तो 100 kg के हिसाब से आप बोलोगे सर ये जो क्वांटिटी दी हुई है 50 डिवाइड बाय 100 कर दो तो हो जाएगा 0.5। तो आपकी क्वांटिटी नहीं आ जाएगी कितनी, तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी आ जाएगी 0.5 जो मेन पॉइंट था। दूसरा आपको प्राइस ध्यान रखना है 18 और 12। इसके साथ आप बोलोगे सर पहला पॉइंट आपका पूरा रेडी हो गया। जो कैलकुलेशन पार्ट जो था वो हमने कैलकुलेशन कर दिया है। अब भी हम उसमें मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करना है वो करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके माइंड में एक और चीज़ आनी चाहिए, शांति से देखोगे तो यहाँ सब कुछ कैसे डेटा है, लास्ट पेयर की फॉर्मूला है कि पास्ट पेयर की। लास्ट पेयर भी मैं लिखता हूँ तो आपको माइंड में आएगा सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर देखो P1 भी है, P0 भी है और Q0 भी है, तो दो तीनों चीज़ जो हमें चाहिए वही है। तो लास्ट पेयर की फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, मल्टीप्लाई करना शुरू करते तो आप बोलोगे सर, तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते तो आप बोलोगे सर पहला पॉइंट स्टार्ट करो P1 Q0। तो P1 ये रहा और Q0 हमारे बाजू में ही है, हाईलाइट कर लेते। ये रहा हमारा P1 और ये हमारा रहा Q0। समझने में थोड़ा इजी रहे इसलिए थोड़ा ये गंदा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, इजीली आप समझ जाओगे। तो आप बोलोगे सर P1 हमारा है 12 इंटू 0.5। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1200 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1700 क्योंकि एक ही क्विंटल का रेट दिया हुआ है इसलिए। इसके बाद हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तभी आप बोलोगे सर हमारे पास P1 और Q0 दोनों है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो P1 ये रहा हम करके लिखते हैं और Q0 ये रहा हम करके लिखते हैं। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन समझने में आपको बहुत इजी रहेगा। 0.5 इंटू 1700 तो होगा 850। यहाँ पे लिखते हैं 850। 18 इंटू 19 आप बोलोगे 342। सेम वे 12 इंटू 4 48। 1.67 इंटू 24। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है पॉइंट के बाद आएगा 44 मतलब पॉइंट आएगा तो 40 हमें लिखना है। बाद में 14 इंटू 16 तो आप बोलोगे सर आएगा 224 और इसके साथ टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 और आप बोलोगे सर टोटल लिखो 1504। जैसे ये कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर अभी 2 को मल्टीप्लाई करना है P0 कौन सा P0 Q0 तो होगा कुछ इस तरह। ये रहा हमारा P और ये हमारा रहा Q। मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1200 इंटू 0.5 तो होगा हमारा 600। सेम वे 18 इंटू 17 तो आप बोलोगे 306। सेम वे आगे चलते हैं 12 इंटू 3 36। 1.67 इंटू 5। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने लिखा है 1.67 लेकिन आपको तो पता था कि सर ये 1.666666 कंटिन्यूएशन बेसिस पे ही था। इंटू 15 करोगे तो आप बोलोगे सर आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 25.999 आएगा तो आप 25 लिखोगे। उसके बाद 14 इंटू 12 तो होगा 168 और उसके साथ टोटल लिखोगे सिग्मा P0 Q0 हो जाएगा 1135। ये होते ही अभी हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा सिग्मा P1 Q0 वैल्यू पुट करो तो आप बोलोगे सर 1504 और यहाँ पे लिखोगे 1135। ये सिग्मा की जगह वैल्यू हटा दो, सिग्मा नहीं लिखना होता है वो भूलना नहीं है हमें। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 132.51 वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी हम जो सम करेंगे उसमें दोनों मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा।